ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है कि जिस तरह बाकी सेक्टर्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन और एक के बाद एक PLI स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक उसी तरह मोदी सरकार डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले साल अगस्त 2020 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट की एक लिस्ट रिलीज की थी, जिनके इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाई जानी है। उसके बाद इसी साल जून के महीने में भी भारतीय सरकार ने 108 आइटम्स की एक दूसरी लिस्ट रिलीज की थी, जिनके इंपोर्ट्स को साल 2025 के दिसंबर महीने से पहले पूरी तरह रोका जाना है। टोटल 209 आइटम्स की जो 2 लिस्ट भारतीय सरकार ने रिलीज की हैं, ये सभी हथियार हम किसी एक देश से नहीं बल्कि रशिया, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे दुनिया के कई सारे देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए जब साल 2025 के बाद ये डिफेंस इक्विपमेंट पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चर होंगी, तब इन सभी देशों को बड़ा नुकसान होने वाला है। साल 2025 तक तो ये आइटम्स मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चर होना शुरू भी हो जाएंगी, लेकिन भारतीय सरकार ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, जिसका सबसे पहला शिकार बन चुका है अमेरिका के साथ वैसे भारत के रिसेंटली काफी अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को अप्रूवल देने के बाद अब अमेरिका ने भी भारत की कोवैक्सीन को अपने देश में अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ अमेरिका में कई सारे सीनेटर्स रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने पर भी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भारत के ऊपर प्रतिबंध न लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं लेटेस्ट खबर तो ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका की कांग्रेस में कई सारे लॉ मेकर्स अब ये मांग उठा रहे हैं कि दिवाली को अमेरिका में एक फेडरल हॉलिडे अनाउंस किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच वैसे तो काफी मजबूत संबंध है, लेकिन जहां पर बात अपने देश के हित की आती है तो वहां पर भारत अमेरिका को भी झटका देने से पीछे नहीं हटेगा, जो कि प्रूव होता है भारत के लेटेस्ट कदम से, जिससे अमेरिका को तकरीबन $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर स्पुतनिक न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ MK-45 नेवल गन्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला किया है। दरअसल जब साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब भारतीय सरकार ने अपनी स्टेल्थी फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर फिट करने के लिए अमेरिका से 13 MK-45 नेवल गन्स और तकरीबन 3,500 D349 प्रोजेक्टाइल एम्यूनिशन परचेज करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये नेवल गन्स काफी एडवांस थी और अमेरिका ने अभी तक बस अपने क्लोज एलाइज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ही बेची थी। इसलिए भारत को ये नेवल गन सिस्टम्स बेचना अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल फैसला था। लेकिन भारत के साथ बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय ये नेवल गन्स भारत को बेचने का फैसला कर लिया था। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों देशों के बीच साइन होने ही वाला था, लेकिन उसके बाद कोविड-19 आ गया था। लेकिन अब जब 2 साल के बाद अमेरिका में जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, भारतीय सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला किया है। वैसे आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसलिए नहीं किया है कि अमेरिका के साथ साइन होने वाले कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा कॉस्टली था या फिर अब हम इस तरह के नेवल गन सिस्टम किसी और देश से खरीद लेंगे, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि हम ये कॉन्ट्रैक्ट अब स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देने जा रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत इसको भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए नेवल गन्स की ग्लोबल प्रोक्योरमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी जगह अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल से SRGM यानी सुपर रैपिड गन माउंट परचेज किए जाएंगे। ये SRGM 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स और प्रोजेक्ट 17A की 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स के ऊपर फिट किए जाएंगे। अमेरिका के साथ तो वैसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरह के हथियार भारत में ही मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। बस इसी कारण से ये डील कैंसिल हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार ने अमेरिका से क्लियरेंस मिलने के बाद ये डील कैंसिल करके सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।